अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक जर्मन शायर हैं गोएथे, जो एक नॉवेलिस्ट भी हैं, शायर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नगमा लिखा था, एक नात लिखी थी। वो ड्रामा बनाना चाह रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतासिर होकर, उनकी कामयाबियों से मुतासिर होकर वो एक ड्रामा बना रहे थे इस्लाम के ऊपर। तो उन्होंने एक नात लिखी और उसमें जो कैरेक्टर था उन्होंने चूज़ किया। उन्होंने कहा कि ये नात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ेंगे। उस ड्रामे में उसने ये दिखाना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये नात मुबारक पढ़ रहे हैं। इस नात को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी सराहा है, क्योंकि ये नात जर्मन में थी, इसलिए हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नात को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा अल्फाज हैं, तो उसकी मैं उर्दू में ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। इस नात का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गीत। वो कहते हैं, उस चश्मे को देखो जो सितारों से भी ज़्यादा रोशन है और साफ शफाफ चट्टानों से निकला है। बचपन में उसे कुदसियों ने पाला और वो झाड़ियों से गुजरता हुआ चट्टानों पर गिरता है और फिर मुसर्रत के नारे लगाता हुआ आसमान की तरफ उठ जाता है। वो चोटियों के दरमियान रंगीन पत्थरों में एक से दूसरे की तरफ जाता है और उसके कदम को शुरू से ही सही रहनुमाई थी और वो आगे बढ़ता चला जाता है और अपने दोस्तों को भी साथ बहा ले जाता है। नीचे वादी में जहाँ कदम बढ़ता है फूल खिलने लगते हैं, सब्ज़ाज़ार खुशहाल हो जाता है, उसमें जान पड़ जाती है, लेकिन उसे न ये वादी रोक सकती है और न ही ये फूल जो उसके कदमों में लिपके होते हैं और उसकी खुशामद कर रहे होते हैं। और ये बहाव मैदान में चला जाता है। छोटे चश्मे उसके दामन से लिपट कर चलते हैं। अब वो चांदी की तरह चमकता हुआ मैदान में पहुंच जाता है और मैदान भी उसकी आबोताब से चमक उठता है। अब मैदान के दरिया और पहाड़ों के चश्मे पुकार पुकार कर कहते हैं, भाई, ए भाई, हमें भी अपने रब के पास ले चल, हमें भी बेपाया समंदर की गोद में पहुंचा दे। वो हमारे इंतज़ार में हाथ फैलाए हैं और अफसोस हम उसके मुश्ताक उसकी गोद तक पहुंच नहीं पाते। हमें रेगिस्तानों की प्यासी रेत सूखे लेती है, ऊपर से सूरज हमारा खून चूस लेता है। कोई पहाड़ी रास्ता रोककर हमें तालाब बना देती है। ए भाई, अपने मैदान वाले भाइयों को, अपने पहाड़ वाले भाइयों को अपने साथ अपने रब के पास ले चल। आओ, सबके सब आओ। अब वो बड़ी शान से मौजे मारता बढ़ता है। सारी कौम अपने बादशाह को कंधों पर उठाए हुए चलती है और फतह के रेले में वो मुल्कों पर अपना सिक्का बिठाता जाता है और जहां उसका पैर पड़ता है शहर आबाद हो जाते हैं। उसका बाहो किसी के रोके नहीं रुकता। वो ज़ोर शोर से मीनारों की चमकती चोटियों, बड़े बड़ी इमारतों को पीछे छोड़कर तख्लीक के जौबन में आगे बढ़ा चला जाता है। गोया अतलस एक दुनिया को कंधों पर उठाए हुए हैं, उसके सर पर हजारों झंडे लहराते और सरसराते हैं और वो ये सब उसकी शान और शौकत के निशान हैं। इस तरह वो अपने भाइयों, अपने अजीज़ों, अपने बच्चों को उनके रब के पास जो उनके इंतज़ार में था पहुंचा देता है और वो उन्हें मुसर्रत के जोश में गले लगा लेता है। कितने पाकीज़ा अल्फाज हैं और कितनी बुलंद पाया है ये नात। कैसे कुदरत को उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशबीह दी है कि वो एक चश्मे की तरह निकले, सबको अपने साथ लिया, जहाँ भी गए फूल खिलते गए, इन इलाकों में जान पड़ती गई। वो जहाँ भी गए लोग उनके साथ जुड़ते गए, सब उनको कहते गए, हमें भी सीधी राह दिखाएं, हमें भी अल्लाह के पास ले जाएं। और वो जहाँ जाते गए
اپنے قدم جماتے گئے، ہر سرزمین کو اپنے نام کرتے گئے اور مسلمانوں کو ان کے اللہ تک پہنچا دیا، لوگوں کو ان کے اللہ تک پہنچا دیا۔ کتنی عظیم شان تھی، اور ایک قدرت کے ایک پہلو کو لے کر انہوں نے کتنے اچھے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بہا کے لے جائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔